हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर अपनी टेंटिकल की मदद से आसपास के सारे पेज को तोड़ने लगा और गैरी टेम्पर की बॉडी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था गैरी टेम्पर अपने पावर के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है और उसी वक्त गैरी टेम्पर दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टीरियस लड़की अपनी पावर को रिलीज करने के बाद उस म्यूटेंट क्रीचर के सामने खड़ा हुआ था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की एक स्कैरी लुक देती हुई कहने लगा, मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स को रुइन करने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस क्रीचर बहुत ज्यादा ही जोर से रोड करने लगा उस लड़की को देखने के बाद। और फिर वो म्यूटेंट क्रिएचर अब उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा उसको अटैक करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड के बाल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब आगे बढ़ो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर का उस म्यूटेंट फॉर्म बहुत ही बुरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काट जाता है और वो अपने मन में कहने लगा, क्या सच में इसी पे बाल थे। सच में दोस्तों, उस लड़की ने गैरी टेम्पर के इस म्यूटेंट फॉर्म को सिर्फ अपने बालों से काट डाला है। और फिर वो लड़की अपने हाथों से उस सारे बालों को नीचे पीछे खींचने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर का वो म्यूटेंट फॉर्म बहुत ज्यादा ही टुकड़ों में काट जाता है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। और फिर वो म्यूटेंट क्रिएचर मरने के बाद अब जमीन पर नीचे गिर जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने बाल की मदद से गैरी टेम्पर के हाथ को भी बांधने लगा। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की चिल्ला को कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ भी सेमी होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की ने गैरी टेम्पर के हाथ को भी बहुत सारे टुकड़ों में काट डाला। यहाँ पर अब अपने आसपास की हर एक चीज को दिखते होते हुए देखने के बाद नाइन टेल फॉर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये पूरे के पूरे प्लेनेट आप सेक कर रहा है। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अब चिल्ला कर कहने लगा, अब हमें आज को गैरी टेम्पर की सॉरी के अंदर से आलोक करना पड़ेगा। और फिर उसी पर हमें दिखाए थे आज के अंदर गैरी टेम्पर की जो तीर रूप था वो धीरे धीरे हो चुका है। और उसी पर वो लड़की चिल्ला को कहने का वरना ये पूरे के पूरे अर्थ उसके बॉडी के साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? हम लोग किस तरह से इस चीज को यहाँ से आलोक कर सकते हैं? जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की का गॉड फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, वो भी हजारों सालों से पहले से ही। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के बाल सब पूरे के पूरे हाथ को भी घेरने लगा है। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है उस मिस्टीरियस लड़की के जो बाल से वो पूरी तरह से म्यूटेंट तीर के रूट की तरह ही दिख रहा है। और फिर हमें दिखा थे पूरे उसके बाल ने पूरे के पूरे हाथ को चारों तरफ से घेर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने स्पेशल टेक्निक ग्रीक तास्पर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते आज गैरी टेम्पर के थर्ड आई के अंदर से गायब हो जाता है और फिर से सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा खुश होकर हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। उसी वो मेहमत भी चिल्ला को कहने लगा, हम लोग सच में सोलर सिस्टम के अंदर वापस आ चुके हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून घसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम मरने वाली हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, इस चीज में कोई भी मायने नहीं रखता है। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए कहने लगा, म्यूटेंट थ्री को गैरी टेम्पर के पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, तो अभी जाकर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की तीर सब पहले से भी ज्यादा बड़ा होने लग गया है यहाँ पर। उसी वह होली सिस्टम में कुछ देखने के बाद गैरी डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे उस तरफ देखो। और फिर गैरी टेम्पर की तीरी आई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा प्लेनेट उसके आग से गायब हो चुका है। और फिर होली सिस्टम में बहुत घबराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री उसी बॉल से सोलर सिस्टम की तरह देखने लगा अपनी डिवाइन आई की मदद से। और फिर डिवाइन थ्री जब सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ को देख पाते हैं, या तो भी डिवाइन थ्री ने अर्थ के अंदर नाइन टेल फॉक्स को भी देख लिया है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगे गैरी टेम्पर अब अपना सब कुछ इस लड़ाई के अंदर लगा देने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत घबरा कर कहने लगा, बच्चे इसकी पीछे वाली एनर्जी पहले से भी ज्यादा केवती दिख रहा है। अभी परफेक्ट वक्त है उस पर अटैक करने का। जो सोने की बाद डिवाइन थ्री कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से रोड कर रहा है। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने
कहने लगा ये चीज सच में बहुत ही लंबा खींच चुका है यहाँ पर। अब वक्त आ चुका है ये सब कुछ को खत्म करने का। और फिर ग्रेट एम्पायर को अपने पावर को रिलीज करते हुए देखने के बाद डिवाइन टी उससे कहने लगा सिर्फ तुम्हारे भविष्य में इतना ताकतवर बन चुका हूँ ग्रेट एम्पायर, इसीलिए अब वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का ग्रेट एम्पायर। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपने 9 रिलम्स ऑफ हेवन का इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर डिवाइन टी ने यहाँ पर 9 स्मॉल प्लेनेट को बुला लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी ने अपने 9 स्मॉल रिलम को अब एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो सारे 9 रिलम अब धीरे धीरे एक साथ जोड़ने लगा है। और फिर वो सारे 9 रिलम अब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नया रिलम बन जाता है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा सारे 9 रिलम सब एक साथ मार्च हो चुके हैं। उसी वक्त इस चीज को देखने के बाद ग्रेट एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर के पीछे हम लोग को एक बहुत बड़ी पेचुआ रिलम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा रेत द्वारा बाहर निकल रहा था। ग्रेट एम्पायर अपने पूरे पावर को अनलिश करने लगा और ग्रेट एम्पायर के पीछे हम लोग एक बहुत बड़ी रिलम को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा वो ग्रेट एम्पायर की सबसे ताकतवर मूव है यहाँ पर। और फिर ग्रेट एम्पायर की उस रिलम के अंदर हम लोग एक आग को देख पाते जिसे दिखाते हुए रहता है कहने लगा आई ऑफ द हेवनली एम्परर, यानी दोस्तों ग्रेट एम्पायर को हेवनली एम्पायर भी कहा जाता है। जिसे देखने के बाद होली 60 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो अब इसके आउटकम को एक सिंगल मूव के साथ ही डिसाइड करने वाला है। और फिर ग्रेट एम्पायर के उस मूव की तरफ देखती हुई तो डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा क्या ये वही मूव है। और फिर डिवाइन तेरी अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ये वही मूव है जिसने इल्यूजन के अंदर मुझे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपने 10th रिलम के पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी का चिरी बॉडी और धीरे टूटने लगा है। अब जिसे महसूस करने के बाद डिवाइन तेरी अपने मन में कहने लगा मेरा शरीर इतना ताकत को विस्तार नहीं कर सकता है। आखिरकार पहली बार है जब मैं 9 रिलम को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर डिवाइन तेरी अपने 10th रिलम को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहना लेकिन और फिर डिवाइन तेरी अपने पावर को और भी रिलीज कर कहने लगा यही मेरा सबसे ताकतवर मूव है यहाँ पर। तो फिर इसे आप खत्म करते हैं ग्रेट एम्परर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ग्रेट एम्परर भी आप बहुत जोर जोर से रोड करने लगा है। सच में दोस्तों ग्रेट एम्परर यहाँ पर एक एपेक्स प्रेडेटर की तरह दिख रहा है। आप ग्रेट एम्परर की इस तरह की पावर को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा घबरा कर डिवाइन तेरी से कहने लगा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से पूरी के पूरी कॉस्मिक बैरियर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी अपने पावर को रिलीज कर कहने लगा ठीक है मैं इसका और कोई भी परवाह नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी ने अपने अटैक को ग्रेट एम्पायर पर छोड़ दिया है और दूसरी तरफ से ग्रेट एम्पायर भी अपनी हेवनली आई की मदद से एक बहुत बड़ा ताकतवर बीम को छोड़ दिया डिवाइन तेरी के अटैक की तरफ। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के अटैक हेवनली एम्पायर की जो आई की बीम है उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा। और फिर ग्रेट एम्पायर इसे देखने के बाद जोर से चिल्ला करेगा मैं इमोर्टल हूँ यहाँ पर, मैं इस यूनिवर्स का गॉड हूँ और तुम मुझे नहीं मार सकते हो। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के अटैक जाकर डायरेक्टली ग्रेट एम्पायर को हिट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर पूरी की पूरी पेस भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर हम लोग देख पाते इस फोर्स की वजह से डिवाइन तेरी तो पीछे हटते जोर से चिल्लाने लगा और दूसरी तरफ से इतने ज्यादा पावर की वजह से ग्रेट एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड कर रहा था। या तो अभी होली 16 विंग्स भी इतने ज्यादा पावर को देखने में बहुत शौक कर क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर इस यूनिवर्स के अंदर हम लोग एक बहुत बड़ी धमाके को देख पाते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई सुपरनोवा हो चुका है दोस्तों। और फिर हमें दिखाई दे डिवाइन तेरी के हाफ बॉडी को यहाँ पर। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी का आधा बॉडी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर डिवाइन तेरी खुद को संभालते हुए अपने मन में कहने लगा मेरा आधा शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने क्या हम लोग जीत चुके हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी अपने भय डेल फॉर्म में आते हुए कहने लगा मुझे नहीं मालूम है अभी भी। और फिर हमें ग्रेट एम्पायर की प्लेस की तरफ दिखाए थे जहाँ पर उतना बड़ा धमाका हुआ था। और फिर वहाँ पर उस धमाके की हटने के बाद हम लोग वहाँ पर ग्रेट एम्पायर की बॉडी के कुछ हिस्से को भी देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक और कहने क्या वो अभी भी जिंदा है या फिर। जो सुनने के बाद होली 60 विंग्स कहने लगा नहीं वो मर चुका है, वो सिर्फ उसका लाश है यहाँ पर। और फिर होली 60 विंग्स ग्रेट एम्पायर की लाश की तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे उसके अंदर कोई भी वाइटलिटी और महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा हम उसे पूरी तरह से खत्म कर दे जिससे भविष्य में कोई भी परेशानी हमारे लिए नहीं आ पाएगा। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी सीरियस फेस बना को होली 60 विंग्स से कहने लगा होली 60 विंग्स मुझे तुम्हारा पावर दो अभी। और फिर हम लोग देख पाते होली 60 विंग्स और डिवाइन तेरी दोनों फिर से एक दूसरे का मार्च होने लगा। और फिर हमें पीछे डिवाइन तेरी का वही एंजल तेरी को फॉर्म को दिखाया था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस फॉर्म में डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिखता है। और फिर डिवाइन तेरी होली 16 विंग्स से बेसाल इसके जॉर्ड ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ बहुत सारे फायर सोर्स बन जाता है।
और फिर दिव्यांती उन सभी शोध को गिरीश एम्पायर की लाश की तरफ भेजते हुए कहने लगा, अब आगे बढ़ो। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के ऐसे जाकर गिरीश एम्पायर की लाश की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते गिरीश एम्पायर का वो लाश दिव्यांती के इस एथिक के साथ टकराने के बाद दिव्यांती के इस एथिक के पावर को एब्जॉर्ब करने लगा है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ही शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गिरीश एम्पायर का लाश अब एक ब्लैक होल जैसा बनने लगा है, जिसे देखने के बाद होली 16 बहुत ज्यादा शौक और कहला, ये तो एक ब्लैक होल है, उसने यहाँ पर ब्लैक होल को कैद कर दिया है। जो सुनने के बाद दिव्यांती आप होली 16 विंग से कहने लगा, क्या वो पहले ही नहीं मर चुका था, तो फिर वो किस तरह से आप ब्लैक होल बना सकता है। जो सुनने के बाद होली 16 विंग थोड़ा सा और चौंकते हुए कहने लगा, उसने 100 मिलियन से भी ज्यादा प्लेनेट की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था पहले ही, और अभी उसे मरने के बाद उसके पावर चारों तरफ अनलीश हो रहा है। और फिर होली 16 वही दिव्यांती से कहने लगा, इतना ताकत काफी है ब्लैक होल को कैद करने के लिए, इसीलिए जल्दी से यहाँ से भाग चलो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल दिव्यांती के बहुत देर करीब पहुंच चुका है, जिसे पहले देखने के बाद दिव्यांती कुछ भी नहीं समझ पाता और फिर बहुत शौक होकर कहने लगा, देमी ये चीज पहले से भी ज्यादा बड़ा बनता हुआ जा रहा है। सच में दोस्तों गिरीश एम्पायर के बॉडी के अंदर से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लैक होल बन चुका है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी लाइट की स्पीड के साथ वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती को उस ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींच लिया है, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांती या वो बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर परेशान होते हुए अपने मन में कहना, मैं यह बस ताक हो चुका हूँ। और फिर दिव्यांती ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद अपने मन में कहना, मुझे इससे बहुत ज्यादा ही नफरत है, या तो भी लाइट की स्पीड के साथ भी मैं इससे नहीं भाग पाया। और फिर हम लोग देख पाते वो ब्लैक होल आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाते उस ब्लैक होल के अंदर बहुत सारी मीटियोर की टुकड़ी को। और फिर दिव्यांती उस ब्लैक होल के अंदर अपने चारों तरफ से देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्या मैं ब्लैक होल के अंदर हूँ अभी। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गिरीश एम्पायर की टेंटिकल फिर से दिव्यांती और होली 16 विंग्स को खेलने लगा, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स थोड़ा सा घबरा कर कहने, नहीं हम लोग उसके अंदर है अभी। और फिर हम लोग देख पाते गिरीश एम्पायर की टेंटिकल साथ दिव्यांती और होली 16 विंग्स को अपने अंदर पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लगे गिरीश एम्पायर अब दिव्यांती और होली 16 विंग्स को डेवोर करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय, सायोनारा।